ओम। राजा मुचुकुंद का प्रसंग। राजा मुचुकुंद ने गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फलस्वरूप भगवान के दर्शन पाए। भगवान की स्तुति करके उन्होंने कहा, प्रभो मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान बोले, तूने जवानी में खूब भोग भोगे है, विकारों में खूब डूबा है। विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मुचुकुंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा, तब दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मुचुकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता हुए। गलत अभ्यास का दुष्परिणाम। आज समाज में कितने ही ऐसे अभागे लोग हैं जो श्रृंगार रस की पुस्तकें पढ़कर, सिनेमाओं के कुप्रभाव के शिकार होकर स्वप्नावस्था या जागृत अवस्था में अथवा तो हस्त मैथुन द्वारा माह में अनेक बार वीर्यनाश करते हैं। शरीर और मन को ऐसी आदत डालने से वीर्याशय बार बार खाली होता रहता है। उस वीर्याशय को भरने में ही शारीरिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यय होने लगता है, जिससे शरीर को कांतिमान बनाने वाला ओज संचित ही नहीं हो पाता और व्यक्ति शक्तिहीन, ओजहीन, उत्साह शून्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला होता है। यदि वह समय पर अपने को संभाल नहीं सका तो शीघ्र ही वह स्थिति आती है कि उसके अंडकोश वीर्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी यदि थोड़ा बहुत वीर्य बनता है तो वह पानी जैसा ही बनता है, जिसमें संतानोत्पत्ति की ताकत नहीं होती। उसका जीवन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की हालत तक पुरुष जैसी हो जाती है। कई प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं, कोई दवा उस पर असर नहीं करती। वह व्यक्ति जीते जी नरक का दुख भोगता रहता है। शास्त्रकारों ने लिखा है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च महदृशः पुण्यम च प्रीतिमत्वम च हन्यते ब्रह्मचर्यया। आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। वीर्य रक्षण सदैव स्तुत्य है। ये वीर्य रक्षा स्तुत्य है। अथर्ववेद में कहा गया है, अतिसृष्टो अपाम वृषभो अतिसृष्टा अग्रयो दिव्यः इदम तमति सृजामि तम माभ्यवनिक्षि। शरीर में व्याप्त वीर्य रूपी जल को बाहर ले जाने वाले, शरीर से अलग कर देने वाले काम को मैंने परे हटा दिया है। अब मैं इस काम को अपने से सर्वथा दूर फेंकता हूँ। मैं इस बल, बुद्धि तथा आरोग्यता नाशक काम का कभी शिकार नहीं होऊंगा। और इस प्रकार के संकल्प से अपने जीवन का निर्माण न करके जो व्यक्ति वीर्यनाश करता रहता है, उसकी क्या गति होती है, इसका भी वेदों अथर्ववेद में उल्लेख आता है। रुजन परिरुजन मृणन प्रमृणन म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिस्तनुदूषि। यह काम रोगी बनाने वाला है, बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला है। मृणन यानी मार देने वाला है। प्रमृणन यानी बहुत बुरी तरह मारने वाला है। यह टेढ़ी चाल चलाता है, मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देता है। शरीर में से स्वास्थ्य, बल, आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेंक देता है। शरीर की सब धातुओं को जला देता है। जीवात्मा को मलिन करता है। शरीर के वात, पित्त, कफ को दूषित करके उसे तेजोहीन बना देता है। ब्रह्मचर्य के बल से ही अर्जुन ने अंगारपर्ण जैसे बलशाली गंधर्व राज को पराजित किया था। अर्जुन और अंगारपर्ण गंधर्व। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोमाश्रयाण तीर्थ में गंधर्वराज अंगारपर्ण चित्ररथ ने उसका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता। तुम लोग जान की खैर चाहते हो तो लौट जाओ। तब अर्जुन कहता है, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं,
फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो इधर से ही जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिवाद से गंधर्व बड़ा क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी, उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और वह स्वयं घायल एवं अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उस गंधर्व की पत्नी कुम्मीनसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षार्थ युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभयदान दिलवाया। जब अंगारपर्ण होश में आया तब बोला, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूँ। मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था। वह रथ भी आपने अपने पराक्रम से दग्ध कर दिया है, अतः अब मैं दग्ध रथ कहलाऊंगा। मेरे पास चाक्षुषी विद्या है जो मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को व विश्वावसु ने मुझे प्रदान की। यह गुरु की विद्या किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ। इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आँख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन, इस विद्या के बल से हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। अंगारपर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने उससे पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में तो हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी के द्वारा अपना तिरस्कार होते देखता है तो सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा, इसलिए मैं क्रोधाविष्ट हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछो कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ, तो इसका उत्तर है, ब्रह्मचर्यम परो धर्मः स चापि नियतस्त्वयि यस्मात् तस्मादहम पार्थ रणेऽस्मि विजितस्त्वया। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया हूँ। महाभारत आदि पर्वणि चैत्र रथ पर्व। हम समझ गए कि वीर्य रक्षण अति आवश्यक है। अब वह कैसे हो, इसकी चर्चा करने से पूर्व एक बार ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ ठीक से समझ ले। ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा चित्ताकर्षक और पवित्र है। इसका स्थूल अर्थ तो यही प्रसिद्ध है कि जिसने शादी नहीं की है, जो काम भोग नहीं करता है, जो स्त्रियों से दूर रहता है, आदि आदि। परंतु यह बहुत सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर्य रक्षण ही ब्रह्मचर्य है। परंतु ध्यान रहे, केवल वीर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती है। संसार के विषय उसकी आनंदमय आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोट में हो, चाहे कीमती वेशभूषा में, घर में रहता हो चाहे झोपड़े में, गृहस्थी चलाता हो चाहे एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा महापुरुष
ऊपर से भले कंगाल नजर आता हो, परंतु भीतर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूरे हो चुके होते हैं। सब व्यवहार करते हुए भी उसकी हर समय समाधि रहती है। उसकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। वह सदैव अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर्य रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है, और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी कहो, वीर्य रक्षण रूपी साधना सदैव सब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है, आवश्यक है। वीर्य रक्षण कैसे हो, इसके लिए यहाँ हम कुछ स्थूल और सूक्ष्म उपायों की चर्चा करेंगे। वीर्य रक्षा के उपाय। सादा रहन सहन बनाएं। काफ़ी लोगों को यह भ्रम है कि जीवन तड़क भड़क वाला बनाने से वे समाज में कुछ विशेष माने जाते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इससे तो केवल अपने अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। लाल रंग के भड़कीले एवं रेशमी कपड़े मत पहनो। तेल फुलेल और भांति भांति के इत्रों का प्रयोग करने से बचो। जीवन में जितनी तड़क भड़क बढ़ेगी, इंद्रियां उतनी चंचल हो उठेगी। फिर वीर्य रक्षण तो दूर की बात है। इतिहास पर भी हम दृष्टि डालें तो महापुरुष हमें ऐसे ही मिलेंगे जिनका जीवन प्रारंभ से ही सादगी पूर्ण था। सादा रहन सहन तो बड़प्पन का द्योतक है। दूसरों को देखकर उनकी अप्राकृतिक व अधिक आवश्यकताओं वाली जीवन शैली का अनुसरण न करो। उपयुक्त आहार। ईरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन में मनुष्य को कितना खाना चाहिए? वैद्य बोला, 100 दिरहम अर्थात 39 तोला, 1 तोला करीब 11.5 ग्राम। बादशाह ने फिर पूछा, इतने से क्या होगा? वैद्य ने कहा, शरीर के पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इससे अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझा ढोना है और आयुष्य खोना है। लोग स्वाद के लिए अपने पेट के साथ बहुत अन्याय करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं। यूरोप का एक बादशाह स्वादिष्ट पदार्थ खूब खाता था। बाद में औषधियों द्वारा उल्टी करके फिर से स्वाद लेने के लिए भोजन करता रहता था। वह जल्दी मर गया। आप स्वाद लोलुप नहीं बनो। जिह्वा को नियंत्रण में रखो। क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए और कितना खाए, इसका विवेक नहीं रखा तो पेट खराब होगा। शरीर को रोग घेर लेंगे, वीर्यनाश को प्रोत्साहन मिलेगा और अपने को पतन के रास्ते जाने से नहीं रोक सकोगे। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े की पत्नी ने आम काटकर उन्हें खाने के लिए दिए। मात्र 2 फांके खाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, 2 फांके मैंने खा ली है, बाकी की बांट दो। पत्नी ने कहा, इतने मीठे हापूस एवं केसर आम है, सुगंधित भी है, आप क्यों नहीं खाते? क्यों आपको अच्छे नहीं लगे? रानड़े ने कहा, जो वस्तु ज़्यादा प्रिय हो उसका ज़्यादा उपयोग करूँगा तो स्वाद लोलुपता बढ़ती जाएगी। आम तो मेरा प्रिय पदार्थ है, लेकिन इसकी प्रियता में मुझे फंसना नहीं है। मन इंद्रियों की गुलामी से जीव का पतन होता है। मुझे स्वाद लोलुप नहीं होना है, बल्कि संयम के लिए प्रिय वस्तु बंटवानी है। उपभोग की आदत को उपयोग में बदलना है। आसक्ति मिटाने का यह सुंदर तरीका है। प्रिय वस्तु खाकर खुश होने के बदले उसे खिलाकर खुश होना चाहिए। इस प्रकार वासना का गुलाम होने के बदले वासना की निवृत्ति में ध्यान देना चाहिए। प्रेम पूर्वक शांत मन से पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करो। जिस समय नासिका का दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी चालू हो, उस समय किया हुआ भोजन शीघ्र पच जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि बड़ी प्रबल होती है। भोजन के समय यदि दाहिना स्वर चालू नहीं हो तो उसको चालू कर दो। उसकी विधि: वाम कुक्षी में
अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी रखकर कुक्षी को जोर से दबाओ या बाईं मतलब वाम करवट लेट जाओ। थोड़ी ही देर में दाहिना यानी सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। रात्रि को बाईं करवट लेटकर सोना चाहिए। दिन को सोना उचित नहीं, किंतु यदि लेटना आवश्यक हो तो दाहिनी करवट ही लेटना चाहिए। एक बात का खूब ख्याल रखो कि पेय पदार्थ लेना हो तो जब चंद्र बायां स्वर चालू हो तभी लो। यदि सूर्य दाहिना स्वर चालू हो और आपने दूध, कॉफ़ी, चाय, पानी या कोई भी पेय पदार्थ लिया तो वीर्यनाश होकर रहेगा। खबरदार, सूर्य स्वर चल रहा हो तब कोई भी पेय पदार्थ न पियो। उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दाहिना नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेते हुए ही पियो। भोजन हल्का सुपाच्य हो। बहुत गर्म और देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन रोग पैदा करता है। अधिक पकाया हुआ, तेल में तला हुआ, मिर्च मसाले युक्त, तीखा, खट्टा, चटपटा भोजन वीर्य नाड़ियों को क्षुब्ध करता है। अधिक गर्म भोजन करने के तुरंत बाद ठंडा पेय पीने से या ठंडा पानी पीकर फिर गर्म चाय पीने से दांत कमज़ोर होते हैं। जो खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हैं उनका वीर्य पतला हो जाता है और नष्ट होने लगता है। भोजन खूब चबा चबा कर करो। थके हुए हो तो तत्काल भोजन न करो। भोजन के तुरंत बाद परिश्रम न करो। भोजन के पहले पानी न पियो। भोजन के बीच में तथा भोजन के 1-8 घंटे बाद पानी पीना हितकर होता है। रात्रि को अल्पाहार ही करो। बहुत रात गए भोजन करना हितावह नहीं है। रात को देर से भोजन करने से मोटापा, आलस से व थकान आती है और ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापा भी जल्दी आता है। जितना देर रात का समय उतनी जठराग्नि मंद। कब्ज की शिकायत हो तो 50 ग्राम लाल फिटकरी तवे पर फुलाए, कूटे और कपड़े से छानकर बोतल में भर ले। रात्रि में 15 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दे। सुबह उसे अच्छी तरह उबाल कर छान ले और 1.5 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर पी ले। इससे कब्ज व बुखार भी दूर होता है। कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है, इसे दूर करना आवश्यक है। भोजन में पालक, परवल, मेथी, बथुआ आदि हरी तरकारियां, दूध, घी, छाछ, मक्खन, पके हुए फल आदि विशेष रूप से ले। इससे जीवन में सात्विकता बढ़ेगी और काम, क्रोध, मोह आदि विकार घटेंगे। हर कार्य में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। भोजन में हरी मिर्च का उपयोग कम करें। काली मिर्च का उपयोग हितावह है। रात्रि में सोने से पूर्व गरम गरम दूध नहीं पीना चाहिए। इससे रात को स्वप्न दोष हो जाता है। कभी भी मल मूत्र की शिकायत हो तो उसे रोको नहीं। रोके हुए मल से भीतर की नाड़ियाँ क्षुब्ध होकर वीर्यनाश कराती है। कब्ज होने से ही अधिकांशतः रात्रि को वीर्यपात हुआ करता है। पेट में रुका हुआ मल वीर्य नाड़ियों पर दबाव डालता है तथा कब्ज की गर्मी से नाड़ियाँ क्षुभित होकर वीर्य को बाहर धकेलती है। इसलिए पेट को साफ रखो। इसके लिए कभी कभी त्रिफला चूर्ण, हरड़, संत कृपा चूर्ण, गोचारण वटी ये सभी संत श्री आसाराम जी आश्रमों एवं आश्रम की समितियों के स्टॉल पर उपलब्ध है, या इसबगोल, इनमें से कोई एक पानी के साथ लिया करो। अधिक तिक्त, खट्टी, चरपरी और बाजारू औषधियाँ उत्तेजक होती है, उनसे बचो। कभी कभी उपवास करो। पेट को आराम देने के लिए कभी कभी निराहार रह सकते हो तो अच्छा है। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जितः, अर्थात पेट की अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है। उपवास से पाचन शक्ति बढ़ती है। उपवास अपनी शक्ति के अनुसार ही करो। ऐसा न हो कि एक दिन तो उपवास किया और दूसरे दिन मिष्ठान्न, लड्डू आदि पेट में ठूस ठूस कर उपवास की सारी कसर निकाल दी। बहुत अधिक भूखा रहना भी ठीक नहीं, ऐसे ही अधिक खाना भी ठीक नहीं। वैसे उपवास का सही अर्थ तो होता है परमात्मा के निकट रहना। उप यानी समीप और वास यानी रहना। निराहार रहने से भगवत भजन और आत्मचिंतन में मदद मिलती है। वृत्ति अंतर्मुख होने से काम विकार को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। मद्यपान, प्याज, लहसुन और मांसाहार ये वीर्यक्षय में मदद करते हैं।
अतः इनसे अवश्य बचो। शिश्नेंद्रिय स्नान। शौच एवं लघु शंका के समय साथ में गिलास अथवा लोटे में ठंडा जल लेकर जाओ और उससे शिश्नेंद्रिय को धोया करो। कभी कभी उस पर ठंडे पानी की धार किया करो। इससे कामवृत्ति का शमन होता है और स्वप्न दोष नहीं होता। उचित आसन एवं व्यायाम करो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अंग्रेजी में कहते हैं अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता उसका मन अधिक विकारग्रस्त होता है। इसलिए रोज प्रातः व्यायाम एवं आसन करने का नियम बना लो। रोज प्रातःकाल 3-4 मिनट दौड़ने और तेजी से टहलने से भी शरीर को अच्छा व्यायाम मिल जाता है। सूर्य नमस्कार 13 अथवा उससे अधिक किया करो तो उत्तम है। इसमें आसन व व्यायाम दोनों का समावेश होता है। व्यायाम का अर्थ पहलवानों की तरह मांसपेशियां बढ़ाना नहीं है। शरीर को योग्य कसरत मिल जाए ताकि उसमें रोग प्रवेश न करे और शरीर तथा मन स्वस्थ रहे, इतना ही उसमें हेतु है। व्यायाम से भी अधिक उपयोगी आसन है। आसन शरीर के समुचित विकास एवं ब्रह्मचर्य साधना के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनसे नाड़ियाँ शुद्ध होकर सत्वगुण की वृद्धि होती है। वैसे तो शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के लिए अलग अलग आसन है, परंतु वीर्य रक्षा की दृष्टि से मयूरासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन थोड़ी बहुत सावधानी रखकर हर कोई कर सकता है। इनमें से पाद पश्चिमोत्तानासन तो बहुत ही उपयोगी है। आश्रम में आने वाले कई साधकों का यह निजी अनुभव है। किसी जानकार से ये आसन सीख लो और प्रातःकाल खाली पेट शुद्ध हवा में किया करो। शौच, स्नान, व्यायाम आदि के पश्चात ही आसन करने चाहिए। स्नान से पूर्व सूखे तौलिए अथवा हाथों से सारे शरीर को खूब रगड़ो। इस प्रकार के घर्षण से शरीर में एक प्रकार की विद्युत शक्ति पैदा होती है जो शरीर के रोगों को नष्ट करती है। श्वास तीव्र गति से चलने पर शरीर में रक्त संचरण ठीक प्रकार से होता है और अंग प्रत्यंग के मल को निकालकर फेफड़ों में लाता है। फेफड़ों में प्रविष्ट शुद्ध वायु रक्त को साफ कर मल को अपने साथ बाहर निकाल ले जाती है। बचा खुचा मल पसीने के रूप में त्वचा के छिद्रों द्वारा बाहर निकल आता है। इस प्रकार शरीर पर घर्षण करने के बाद स्नान करना अधिक उपयोगी है, क्योंकि पसीने द्वारा बाहर निकला हुआ मल उससे धुल जाता है, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और बदन में स्फूर्ति का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्वप्न दोष अधिकांशतः रात्रि के अंतिम प्रहर में हुआ करता है, इसलिए प्रातः 4-4:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया का त्याग कर दो। जो लोग प्रातःकाल देरी तक सोते रहते हैं उनका जीवन निस्तेज हो जाता है। दुर्व्यसनों से दूर रहो। शराब एवं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन मनुष्य की काम वासना को उद्दीप्त करता है। कुरान शरीफ के अल्लाह पाक त्रिकोल रोशन के सिपारा में लिखा है कि शैतान का भड़काया हुआ मनुष्य ऐसी नशीली चीज़ों का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति से अल्लाह दूर रहता है, क्योंकि यह काम शैतान का है और शैतान उस आदमी को जहन्नुम में ले जाता है। नशीली वस्तुओं के सेवन से फेफड़े व हृदय कमजोर हो जाते हैं, सहन शक्ति घट जाती है और आयुष्य भी कम हो जाता है। अमेरिकी डॉक्टरों ने खोज करके बताया है कि नशीली वस्तुओं के सेवन से काम भाव उत्तेजित होने पर वीर्य पतला व कमजोर पड़ जाता है। सत्संग करो। आप सत्संग नहीं करोगे तो कुसंग अवश्य होगा, इसलिए मन वचन कर्म से सदैव सत्संग का ही सेवन करो। जब जब चित्त में पतित विचार डेरा जमाने लगे तब तब तुरंत सचेत हो जाओ और वह स्थान छोड़कर पहुंच जाओ किसी सत्संग के वातावरण में, किसी सन्मित्र या सत्पुरुष के सानिध्य में। वहाँ वे कामी विचार बिखर जाएंगे और आपका तन मन पवित्र हो जाएगा।
यदि ऐसा नहीं किया तो वे पतित विचार आपका पतन किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो मन में होता है देर सबेर उसी के अनुसार बाहर की क्रिया होती है। फिर तुम पछताओगे कि हाय, यह मुझसे क्या हो गया। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, वैसे ही मन का स्वभाव है पतन की ओर सुगमता से बढ़ना। मन हमेशा धोखा देता है, वह विषयों की ओर खींचता है, कुसंगति में सार दिखाता है, लेकिन यह पतन का रास्ता है। कुसंगति में कितना ही आकर्षण हो, मगर जिसके पीछे हो गम की कतारें, भूलकर उस खुशी से न खेलो। अभी तक गत जीवन में आपका कितना भी पतन हो चुका हो, फिर भी सत्संगति करो। आपके उत्थान की अभी भी गुंजाइश है। बड़े बड़े दुर्जन भी सत्संग से सज्जन बन गए हैं। शठ सुधर ही सत्संगति पाई। सत्संग से वंचित रहना अपने पतन को आमंत्रित करना है। इसलिए अपने नेत्र, कर्ण, त्वचा आदि सभी को सत्संग रूपी गंगा में स्नान कराते रहो, जिससे काम विकार आप पर हावी न हो सके। शुभ संकल्प करो। हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस रास्ते पर से फिसल जाते हैं। इस प्रकार के हीन विचारों को तिलांजलि दे दो और अपने संकल्प बल को बढ़ाओ। शुभ संकल्प करो। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप हो जाते हो। यह सारी सृष्टि ही संकल्पमय है। दृढ़ संकल्प करने से वीर्य रक्षण में मदद मिलती है और वीर्य रक्षण से संकल्प बल बढ़ता है। विश्वासो फलदाय कहा। ऐसा विश्वास और जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों में यह संकल्प बल असीम होता है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य की तो वे जीती जागती मूर्ति ही होते हैं। त्रिबंध युक्त प्राणायाम और योगाभ्यास करो। त्रिबंध करके प्राणायाम करने से विकारी जीवन सहज भाव से निर्विकारिता में प्रवेश करने लगता है। मूल बंध से विकारों पर विजय पाने का सामर्थ्य आता है। उड्डयन बंध से आदमी उन्नति में विलक्षण उड़ान ले सकता है। जालंधर बंध से बुद्धि विकसित होती है। कोई व्यक्ति अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में त्रिबंध के साथ प्रतिदिन 12 प्राणायाम करे तो प्रत्याहार सिद्ध होने लगेगा। 12 प्रत्याहार से धारणा सिद्ध होने लगेगी। धारणा शक्ति बढ़ते ही प्रकृति के रहस्य खुलने लगेंगे। स्वभाव की मिठास, बुद्धि की विलक्षणता, स्वास्थ्य का सौरभ आने लगेगा। 12 धारणा सिद्ध होने पर ध्यान लगेगा। सविकल्प समाधि होने लगेगी। सविकल्प समाधि का 12 गुना समय पकने पर निर्विकल्प समाधि लगेगी। इस प्रकार 6 महीने अभ्यास करने वाला साधक सिद्ध योगी बन सकता है। रिद्धि सिद्धियां उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर उसकी सेवा के लिए उत्सुक होते हैं। उस पवित्र पुरुष के निकट संसारी लोग मनोती मानकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। साधन करते समय रग रग में इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुन लग जाए। ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाला साधक, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति महान लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। हे मित्र, बार बार असफल होने पर भी तुम निराश मत हो। अपनी असफलताओं को याद करके हारे हुए जुआरी की तरह बार बार गिरो मत। ब्रह्मचर्य की इस पुस्तक को फिर से पढ़ो। प्रातः निद्रा से उठते समय बिस्तर पर ही बैठे रहो और दृढ़ भावना करो, मेरा जीवन प्रकृति के थप्पड़ खाकर पशुओं की तरह नष्ट करने के लिए नहीं है। मैं अवश्य पुरुषार्थ करूँगा, आगे बढ़ूँगा। हरि ओम ओम ओम। मेरे भीतर पर ब्रह्म परमात्मा का अनुपम बल है। हरि ओम ओम ओम। तुच्छ एवं विकारी जीवन जीने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से मैं अपने को विनिर्मुक्त करता जाऊंगा। हरि ओम ओम ओम। सुबह में इस प्रकार का प्रयोग करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। सर्वनियंता सर्वेश्वर को कभी प्यार करो, कभी प्रार्थना करो, कभी भाव से विह्वलता से आर्तनाद करो। वे अंतर्यामी परमात्मा हमें अवश्य मार्गदर्शन देते हैं, बल बुद्धि बढ़ाते हैं। साधक तुच्छ विकारी जीवन पर विजयी हो जाता है। ईश्वर का असीम बल तुम्हारे साथ है।
निराश मत हो भैया, हताश मत हो। बार बार फिसलने पर भी सफल होने की आशा और उत्साह मत छोड़ो। शाबाश वीर शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो। ब्रह्मचर्य सुरक्षा के उपायों को बार बार पढ़ो, सूक्ष्मता से विचारो। उन्नति के हर क्षेत्र में तुम आसानी से विजेता हो सकते हो। करोगे ना हिम्मत? अति खाना, अति सोना, अति बोलना, अति यात्रा करना, अति मैथुन करना अपनी सुषुप्त योग्यताओं को धराशायी कर देता है, जबकि संयम और पुरुषार्थ सुषुप्त योग्यताओं को जगाकर जगदीश्वर से मुलाकात करा देता है। नीम का पेड़ चला। हमारे सद्गुरुदेव पूज्यपाद लीलाशाह जी महाराज के जीवन की एक घटना बताता हूँ। सिंध में उन दिनों किसी जमीन के बाबत हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा चल रहा था। उस जमीन पर नीम का एक पेड़ खड़ा था, जिससे उस जमीन की सीमा निर्धारण के बारे में कुछ विवाद था। हिंदू और मुसलमान कोर्ट कचहरी के धक्के खा खा कर थक गए। आखिर दोनों पक्षों ने यह तय किया कि यह धार्मिक स्थान है। दोनों पक्षों में से जिस पक्ष का कोई पीर फकीर उस स्थान पर अपना कोई विशेष तेज, बल या चमत्कार दिखा दे, वह जमीन उसी पक्ष की हो जाएगी। पूज्य लीलाशाह जी बापू का नाम पहले लीलाराम था। हिंदू भाई पूज्य लीलाराम जी के पास पहुँचे और बोले, हमारे तो आप ही एकमात्र संत है। हमसे जो हो सकता था वह हमने किया, परंतु असफल रहे। अब समग्र हिंदू समाज की प्रतिष्ठा आप श्री के चरणों में है। इंसा की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। अब संत कहो या भगवान कहो, आप ही हमारा सहारा है। आप ही कुछ करेंगे तो यह धर्मस्थान हिंदुओं का हो सकेगा। संत तो मौजी होते हैं। जो अहंकार लेकर किसी संत के पास जाता है वह खाली हाथ लौटता है, और जो विनम्र होकर शरणागति के भाव से उनके सम्मुख जाता है वह कुछ पा लेता है। विनम्र और श्रद्धावान लोगों पर संत की करुणा कुछ देने को जल्दी उमड़ पड़ती है। पूज्य लीलाराम जी उनकी बात मानकर उस स्थान पर जाकर भूमि पर दोनों घुटनों के बीच सिर नीचा किए हुए शांत भाव से बैठ गए। विपक्ष के लोगों ने उन्हें ऐसी सरल और सहज अवस्था में बैठे देखा तो समझ लिया कि ये लोग इस साधु को व्यर्थ में ही लाए हैं। यह साधु क्या करेगा, जीत हमारी होगी। पहले मुस्लिम लोगों द्वारा आमंत्रित पीर फकीरों ने जादू मंत्र, टोने टोटके आदि किए। अला बांधू, बला बांधू, पृथ्वी बांधू, तेज बांधू, वायु बांधू, आकाश बांधू, फू आदि आदि किया। फिर पूज्य लीलाराम जी की बारी आई। पूज्य लीलाराम जी भले ही साधारण से लग रहे थे, परंतु उनके भीतर आत्मानंद हिलोरे ले रहा था। पृथ्वी, आकाश, क्या समग्र ब्रह्मांड में मेरा ही पसारा है। मेरी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये चांद सितारे मेरी आज्ञा में चल रहे हैं। सर्वत्र मैं ही मैं इन सब विभिन्न रूपों में विलास कर रहा हूँ। ऐसे ब्रह्मानंद में डूबे हुए वे बैठे थे। ऐसी आत्ममस्ती में बैठा हुआ किंतु बाहर से कंगाल जैसा दिखने वाला संत जो बोल दे, उसे घटित होने से कौन रोक सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। जब लोगों ने पूज्य लीलाराम जी से आग्रह किया तो उन्होंने धीरे से अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। सामने ही नीम का पेड़ खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर गर्जना करते हुए आदेशात्मक भाव से बोल उठे, ए नीम, इधर क्या खड़ा है, जा उधर हटकर खड़ा रह। बस उनका ऐसा कहना ही था कि नीम का पेड़ सर सर करता हुआ दूर जाकर पूर्ववत खड़ा हो गया। लोग तो यह देखकर अवाक रह गए। आज तक किसी ने ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। अब विपक्षी लोग भी उनके पैर पड़ने लगे। वे भी समझ गए कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। वे हिंदू भाइयों से बोले, ये आपके ही पीर नहीं है कि आपके और हमारे सबके पीर है। अब से ये लीलाराम नहीं, लीलाशाह है। तब से लोग उनका लीलाराम नाम भूल ही गए और उन्हें
लीलाशाह नाम से ही पुकारने लगे। लोगों ने उनके जीवन में ऐसे और भी कई चमत्कार देखे। वे 93 वर्ष की उम्र पार करके ब्रह्मलीन हुए। इतने वृद्ध होने पर भी उनके सारे दांत सुरक्षित थे। वाणी में तेज और बल था। वे नियमित रूप से आसन एवं प्राणायाम करते थे। मीलों पैदल यात्रा करते थे। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। उनके कृपा प्रसाद द्वारा कई पुत्रहीनों को पुत्र मिले, गरीबों को धन मिला, निरुत्साहियों को उत्साह मिला और जिज्ञासुओं का साधना मार्ग प्रशस्त हुआ। और भी क्या क्या हुआ यह बताने जाऊंगा तो विषयांतर होगा और पूरा बता भी नहीं पाऊंगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनके द्वारा इतने चमत्कार होते हुए भी उनकी महानता चमत्कारों में निहित नहीं है। उनकी महानता तो उनकी ब्रह्मनिष्ठा में निहित है। छोटे मोटे चमत्कार तो थोड़े बहुत अभ्यास के द्वारा हर कोई कर लेता है, मगर ब्रह्मनिष्ठा तो चीज़ ही कुछ और है। वह तो सभी साधनाओं की अंतिम निष्पत्ति है। मैंने पहले भी कहा है कि केवल वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य नहीं है, यह तो ब्रह्मचर्य की साधना है। यदि शरीर द्वारा वीर्य रक्षा हो और मन बुद्धि में विषयों का चिंतन चलता रहे तो ब्रह्मनिष्ठा कहाँ हुई। फिर भी वीर्य रक्षा द्वारा ही उस ब्रह्मानंद का द्वार खोलना शीघ्र संभव होता है। वीर्य रक्षण हो और कोई समर्थ ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो बस फिर और कुछ करना शेष ही नहीं रहता। फिर वीर्य रक्षण करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह सहज होता है, साधक सिद्ध बन जाता है। फिर तो उनकी दृष्टि मात्र से कामुक भी संयमी बन जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जिस चबूतरे पर बैठे थे उसी को कहा चल तो वह चलने लगा। ऐसे ही पूज्यपाद लीलाशाह जी बापू ने नीम के पेड़ को कहा चल तो वह चलने लगा और जाकर दूसरी जगह खड़ा हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत और योग साधना से मनुष्य अपनी कितनी महानता जगा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारतीय लोग अपने संकल्प बल को भूल गए हैं, इसलिए गुलामी का दुख भोग रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं। ऐसे नकारात्मक चिंतन द्वारा वे संकल्पहीन हो गए हैं, जबकि अंग्रेज का बच्चा भी अपने को बड़ा उत्साही समझता है और कार्य में सफल हो जाता है, क्योंकि वह ऐसे विचार करता है मैं अंग्रेज हूँ, दुनिया के बड़े भाग पर हमारी जाति का शासन रहा है। ऐसी गौरवपूर्ण जाति का अंग होते हुए मुझे कौन रोक सकता है सफल होने से। मैं क्या नहीं कर सकता। बस ऐसा विचार ही उसे सफलता दिला देता है। जब अंग्रेज का बच्चा भी अपनी जाति के गौरव का स्मरण कर दृढ़ संकल्पवान बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी महापुरुष का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को भी पी जाने वाले अगस्त्य ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मैं ऐसा दीनहीन क्यों। संयम और एकाग्रता बढ़ाकर मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। आत्मा की अमरता का, दिव्य ज्ञान का, परम निर्भयता का संदेश सारे संसार को जिन ऋषियों ने दिया, उनका वंशज होकर मैं दीनहीन नहीं रह सकता। मैं अपने रक्त के निर्भयता के संस्कारों को जगा कर रहूँगा। मैं वीर्यवान बनकर रहूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प हर एक भारतीय बालक को करना चाहिए। स्त्री जाति के प्रति मातृभाव प्रबल करो। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, किसी सुंदर स्त्री पर नज़र पड़ जाए तो उसमें माँ जगदम्बा के दर्शन करो। ऐसा विचार करो कि यह अवश्य देवी का अवतार है, तभी तो इसमें इतना सौंदर्य है। माँ प्रसन्न होकर इस रूप में दर्शन दे रही है। ऐसा समझकर सामने खड़ी स्त्री को मन ही मन प्रणाम करो। इससे तुम्हारे भीतर काम विकार नहीं उठ सकेगा। मातृव्रत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान जानो। शिवाजी का प्रसंग। वीर शिवाजी का एक सहयोगी कल्याण के किलेदार को हराकर उसकी रूपवती पुत्रवधू को पकड़कर ले आया तो उस समय शिवाजी ने यही आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने उसको
माँ कहकर पुकारा तथा कई उपहार देकर सम्मान सहित उसके घर वापस भेज दिया। शिवाजी परम गुरु समर्थ रामदास के शिष्य थे। अर्जुन और उर्वशी। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया तथा साथ ही इसमें कोई दोष नहीं लगता इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी दी। किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, यथा कुंती च माद्री च शची चैव मनानघे तथा च वंशजननी त्वं हि मेध्य गरीयसी गच्छ मूर्ध्वा प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिनी त्वं हि मे मातृवत पूज्या रक्ष अहम पुत्रवत त्वया। मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। महाभारत वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्व। उर्वशी हाव भाव से और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में विफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया परंतु संयम नहीं तोड़ा, जो अपने आदर्श से नहीं हटता। धैर्य और सहनशीलता को अपने चरित्र का भूषण बनाता है, उसके लिए शाप भी वरदान बन जाता है। अर्जुन के लिए भी ऐसा ही हुआ। जब इंद्र तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इंद्र के कथनानुसार अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वह शाप मुक्त हुआ। पर स्त्री के प्रति मातृभाव रखने का यह एक सुंदर उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण वाल्मीकि कृत रामायण में भी आता है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब सीता जी के गहने पहचानने को कहा गया तो लक्ष्मण जी बोले, हे तात, मैं तो सीता माता के पैरों के गहने और नुपुर ही पहचानता हूँ, जो मुझे उनकी चरण वंदना के समय दृष्टिगोचर होते रहते थे। केयूर, कुंडल आदि दूसरे गहनों को मैं नहीं जानता। यह मातृभाव वाली दृष्टि ही इस बात का एक बहुत बड़ा कारण था कि लक्ष्मण जी इतने काल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए रह सके। तभी रावण पुत्र मेघनाद को, जिसे इंद्र भी नहीं हरा सका था, लक्ष्मण जी हरा पाए। पवित्र मातृभाव द्वारा वीर्य रक्षण का यह अनुपम उदाहरण है जो ब्रह्मचर्य की महत्ता को प्रकट करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता को इतना पवित्र स्थान दिया गया है कि यह मातृभाव मनुष्य को पतित होते होते बचा लेता है। श्री रामकृष्ण एवं अन्य पवित्र संतों के समक्ष जब कोई स्त्री कुचेष्टा करना चाहती तब वे सज्जन साधक संत यह पवित्र मातृभाव मन में लाकर विकार के फंदे से बच जाते। यह मातृभाव मन को विकारी होने से बहुत हद तक रोके रखता है। जब भी किसी स्त्री को देखने पर मन में विकार उठने लगे उस समय सचेत रहकर इस मातृभाव का प्रयोग कर ही लेना चाहिए। सत साहित्य पढ़ो। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही विचार मन के भीतर चलते रहते हैं और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। जो लोग कुत्सित, विकारी और कामोत्तेजक साहित्य पढ़ते हैं वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनका मन सदैव काम विषय के चिंतन में ही उलझा रहता है और इससे वे अपनी वीर्य रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। गंदे साहित्य कामुकता का भाव पैदा करते हैं। सुना गया है कि पाश्चात्य जगत से प्रभावित कुछ नराधम
चोरी छिपे गंदी फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं जो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का विनाश करते हैं। ऐसे लोग महिलाओं, कोमल वय की कन्याओं तथा किशोर एवं युवावस्था में पहुंचे हुए बच्चों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। ब्लू फिल्म देखने दिखाने वाले महाअधम कामांध लोग मरने के बाद कुकर, शुकर आदि योनियों में जन्म लेकर अथवा गंदी नालियों के कीड़े बनकर छटपटाते हुए दुख भोगेंगे ही। निर्दोष कोमल वय के नवयुवक उन दुष्टों के शिकार न बने, इसके लिए सरकार और समाज को सावधान रहना चाहिए। बालक देश की संपत्ति है, ब्रह्मचर्य के नाश से उनका विनाश हो जाता है। अतः नवयुवकों को मादक द्रव्यों, गंदे साहित्यों व गंदी फिल्मों के द्वारा बर्बाद होने से बचाया जाए। वे ही तो राष्ट्र के भावी कर्णधार है। युवक युवतियाँ तेजस्वी हो, ब्रह्मचर्य की महिमा समझे। इसके लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थियों तक संयम पर लिखा हुआ साहित्य पहुंचाए। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह संयम विषय पर शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सावधान करे ताकि वे तेजस्वी बने। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन पर दृष्टिपात करो तो उन पर किसी न किसी सत्साहित्य की छाप मिलेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक इमर्सन के गुरु थोरो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने लिखा है, मैं प्रतिदिन गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। यद्यपि इस पुस्तक को लिखने वाले देवता को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन इसके बराबर की कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। योगेश्वरी माता गीता के लिए दूसरे एक विदेशी विद्वान इंग्लैंड के F.H. मोलेम कहते हैं, बाइबिल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। जो ज्ञान गीता में है वह ईसाई या यहूदी बाइबिलों में नहीं है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना आदर मान इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का हल पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए, उनका हल इस गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दे दिया है। गीता में कितने ही सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर देखे। इसी कारण गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन गई है। विश्व भर के सारे धन से भी न मिल सके भारतवर्ष का यह ऐसा अमूल्य खजाना है। सुप्रसिद्ध पत्रकार पॉल ब्रिंटन सनातन धर्म की ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर जब प्रभावित हुआ तो वह हिंदुस्तान आया और यहाँ के रमण महर्षि जैसे महात्माओं के दर्शन करके धन्य हुआ। देशभक्ति पूर्ण साहित्य पढ़कर ही चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे रत्न अपने जीवन को देश हित में लगा पाए। इसलिए सत साहित्य की तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, दासबोध, सुखमनी साहिब, विवेक चूड़ामणि, श्री रामकृष्ण साहित्य, स्वामी रामतीर्थ के प्रवचन आदि भारतीय संस्कृति की ऐसी कई पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ो और अपने दैनिक जीवन का अंग बना लो। ऐसी वैसी विकारी और कुत्सित पुस्तक पुस्तिकाएं हो तो उन्हें उठाकर कचरे के ढेर पर फेंक दो या चूल्हे में डालकर आग तापो, मगर न तो स्वयं पढ़ो और न दूसरों के हाथ लगने दो। आध्यात्मिक साहित्य सेवन में संयम स्वास्थ्य मजबूत करने की अथाह शक्ति होती है। संयम, स्वास्थ्य, साहस और झुरमुर झुरमुर आत्मा परमात्मा का आनंद व सामर्थ्य अपने जीवन में जगाओ। कब तक दिनहीन होकर लाचार मोहताज जीवन की ओर घसीटे जाओगे भैया। प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात दिन के व्यवसाय में लगने से पूर्व एवं रात्रि को सोने से पूर्व कोई न कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए। से वे ही सत्वगुणी विचार मन में घूमते रहेंगे जो पुस्तक में होंगे और हमारा मन विकारग्रस्त होने से बचा रहेगा। कौपिन, लंगोटी पहनने का भी आग्रह रखो। इससे अंडकोश स्वस्थ रहेंगे और वीर्य रक्षण में मदद मिलेगी। वासना को भड़काने वाले नग्न व अश्लील पोस्टरों एवं चित्रों को देखने का आकर्षण छोड़ो। अश्लील शायरी और गाने भी जहाँ गाए जाते हो वहाँ न रुको।